हे कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम इग्नू फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की बुक दैट इज़ BHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम अप टू सेंचुरी 300 का थर्ड यूनिट कवर करेंगे। दैट इज़ इंडियन हिस्ट्री, फिजिकल फीचर्स, फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गाइज, ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो टॉपिक है चैप्टर का वो है हमारा इंडियन हिस्ट्री, फिजिकल फीचर, फॉर्मेशंस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इस चैप्टर को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, इस पार्ट में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी होगा। ओके, तो इसीलिए हम पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको चैप्टर ज़्यादा लेंदी भी ना लगे और बोरिंग भी ना लगे और इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं इस चैप्टर का। देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बता रहा है कि क्यों अगर हम कभी किसी देश का इतिहास जानते हैं या किसी कंट्री का हिस्ट्री जानते हैं तो वहाँ की फिजिकल फीचर्स को समझना इतना नेसेसरी क्यों है। इसका आंसर हमें इस चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो क्या बता रहा है कि अगर हम एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स को किस नज़रिए से देखेंगे या किस तरीके से हम उसे समझेंगे। ठीक है, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है कि इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के बीच का रिलेशनशिप क्या है, हम इसको जानेंगे इस चैप्टर में। ओके, जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो ये है कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट का जो हिस्टोरिकल ग्रोथ था उसके कितने अनइवन पैटर्न्स रहे, वो कब ज़्यादा डेवलप हुआ, कब कम डेवलप हुआ, कब डिक्लाइन हुआ, है ना, कब पैरेलली चला। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हिस्टोरिकल ग्रोथ था इंडिया सब कॉन्टिनेंट का वो क्या था। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है। वो क्या बताया गया है, जो एक और ऑब्जेक्टिव है, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों अगर हमें समझना है इंडियन हिस्ट्री के डिफरेंट स्टेजेस को हमें समझना है तो हमें वहाँ के रीजन्स जानने क्यों ज़रूरी है, क्यों वो नेसेसरी है। ठीक है, ये है। एक और ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि किस तरीके से जो रीजन्स थे वो इमर्ज्ड हुए, बने, डेवलप्ड हुए। ओके, और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस तरीके से कोई एक रीजन का जो नेचर है, ठीक है, वो दूसरे रीजन से अलग क्यों है, किस तरीके से अलग है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है, समझना है इस पूरे चैप्टर में। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी को दोनों को कंबाइन किया गया है, दोनों को समझाने की कोशिश की गई कि दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए। हिस्ट्री बिना ज्योग्राफी के इनकम्प्लीट है ना। यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया है लार्जली इनकम्प्लीट, मतलब बहुत हद तक वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, बिना ज्योग्राफी के हम हिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा समझाने की कोशिश की गई। और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम हिस्ट्री में मिस कर देंगे अगर हमारे पास ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं होगा। तो ये हमारे कंसेप्ट को भी ख़राब कर देगा। तो इस तरीके से बताया गया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के बिना अधूरी है, इसीलिए हम हिस्ट्री को दोनों तरीके से देखते हैं। अगर हम कहीं भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी भी एक एरिया का, किसी भी एक कंटिनेंट का, किसी भी एक पार्ट का अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे दोनों चीज़ें देखते हैं। और वो दो चीज़ें क्या है, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, कि मानव जाति का इतिहास क्या था और वहाँ के वातावरण का इतिहास क्या था, क्योंकि ये दोनों पैरेलली कहीं ना कहीं कोइंसाइड करता है, ये दोनों पैरेलली कहीं ना कहीं म्यूचुअल तो है। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। इसको सेपरेट करना, है ना, अलग अलग करना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जो ह्यूमंस की हिस्ट्री है, मानव का जो इतिहास है, और जो वातावरण की हिस्ट्री, इन्वायरमेंट का इतिहास है, वो म्यूचुअली है, मैंने आपको बताया। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जैसे कि सॉइल हो गया, रेनफॉल हो गया, है ना, मिट्टी, बरसात, वेजिटेशन, वहाँ की वनस्पति कैसी है, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ ह्यूमन कल्चर का जो इवोल्यूशन है उसको इन्फ्लुएंस करता है। ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से बढ़ रहा है और उसका जो बेसिक कारण क्या है, वो ये है कि वो जो भी ह्यूमंस हैं वो इन्वायरमेंट, वो नेचर के क्लच से, कंट्रोल से बाहर आ चुके हैं।
हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। पहले क्या था, इंसान नेचर के अंदर था, अब इंसान नेचर को अपने तरीके से कंट्रोल कर रहा है, अपने तरीके से यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें किस कारण से हो पा रही है, टेक्नोलॉजी। जो मेन चीज़ है, जो मेन रीज़न है वो ये है टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ह्यूमंस अपना दिमाग लगाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, वो क्या करें, नेचर को कंट्रोल करते जा रहे हैं और उनका डेवलपमेंट होते जा रहा है। और ये हमें शुरू से देखने को मिली है, एकदम एंशिएंट टाइम से ही। जो भी पहले क्या थे, इंसान ने टूल्स बनाना चालू किया, फिर टूल्स बनाते बनाते उन्होंने क्या, खेती करना चालू किया, फिर खेती करना चालू करते करते वो क्या, जानवर पालना चालू कर दिया। ऐसे करते 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 आज 2023 तक इंसान क्या कर रहे हैं, 4G 5G 6G 7G नेटवर्क्स पे नेटवर्क्स बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो ह्यूमंस हैं वो डेवलप करते जा रहे हैं हर दिन, हर समय, हर पल, और वो क्या करें, नेचर को कंट्रोल करते जा रहे हैं और इस तरीके से इनका डेवलपमेंट होते जा रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है इसका, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी हेल्प करी ह्यूमन बींग्स को कि वो नेचर को किस तरीके से कनकर करे, जीत पा रहे हैं बहुत ही लार्ज स्केल में, ठीक है। जो ह्यूमंस है वो नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम समय में पीछे जाएंगे तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस समय की हिस्ट्री, उस समय का ज्योग्राफी क्या था, इन्वायरमेंट क्या था, और उस समय के एरिया का फिजिकल रीज़न क्या था, जिस पे जो इतिहास है, जो इंडियन हिस्ट्री है, वो सरवाइव कर रही है। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, हम रूबरू होंगे उन सारे फिजिकल फीचर्स से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, जो कि हेल्प किया था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में, जिसके कारण से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुई, जिसके कारण से इतिहास बढ़ा, जिसके कारण से ह्यूमंस एंशिएंट टाइम से लेकर के आज प्रेजेंट डे में भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। ओके, अगर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट को देखेंगे तो भारत का जो ये जो नीचे का पूरा भारत का जितना भी रीजन है, जितना भी पार्ट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हमें देखने को मिलता है। कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे पठार है ना, कहीं पे कोस्ट लाइन है, और सारे रीजन्स के अपने अलग अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो डेवलपमेंट हुआ, जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ, इसमें जो भी रीजन्स थे, जिस भी रीजन्स में हुआ, सबके अपने अपने अलग एक कल्चरल फीचर्स थे। देखा जाए तो इस सब फीचर्स में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, आपके हिस्टोरिकल ट्रेडिशन आते हैं, लैंग्वेज आता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन आता है, आर्ट फॉर्म्स आते हैं। हर रीजन के अपने अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट फॉर्म, लैंग्वेज और हिस्टोरिकल ट्रेडिशन देखने को मिला। तो ये पॉसिबल है कि हम सारे रीजन्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं, हम सारे रीजन्स को अलग अलग समझ सकते हैं। और इंडियन हिस्ट्री में इसीलिए देखा जाता है कि डुअल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। जो डेवलपमेंट हुआ वो दो तरीके से हुआ। कैसे, एक तो सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, जो सोसाइटी में जो लोग रह रहे थे उनमें डेवलपमेंट हो रहा था, और दूसरा जो भी रीजन था वो भी डेवलप कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली। जो एरिया था, जिस जगह पे लोग रह रहे थे, वो एरिया भी डेवलप कर रहा था, वो रीजन भी डेवलप कर रहा था। तो ये हमें देखने को मिली ना। हमें यहाँ पे ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इतिहास में, हिस्ट्री में जो डिफरेंट रीजन्स थे, उनका जो डेवलपमेंट था, जो प्रोसेस था इमर्जेंस का, वो अनइवन था, वो एक जैसा नहीं था, ठीक है। इसीलिए पास्ट में भी, और ना सिर्फ पास्ट में, आज के डेट में भी बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के पैटर्न में, हिस्टोरिकल चेंजेस के पैटर्न में। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो डिफरेंट रीज़न थे इंडियन हिस्ट्री में, उसका किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इतिहास में कैसे वो डेवलप हुआ, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, और साथ ही साथ वो एक दूसरे से किस तरीके से अलग था, जो भी डिफरेंट रीजन्स थे वो किस तरीके से डिफ़र करते थे एक दूसरे से। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जितने भी रीजन्स हैं उसके नेचर को समझना, ठीक है, उसके बारे में समझना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी किस लिए, ये हमें हेल्प करता है कि उस रीजन में जो भी लोग रहे थे, उस रीजन में जिस भी तरीके से इवोल्यूशन हुआ था इंडियन सोसाइटी का, ठीक है, वो किस तरीके से अलग था, क्या टाइम पीरियड था उसका, है ना, और वो किस तरीके से डेवलप हुआ था। तो ये हमें हेल्प करता है। ओके, तो गाइज यहाँ पे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम फिजिकल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इग्नू से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।